हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 3rd अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें और कमेंट करके बताएँ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और नीचे दिए गए रेड बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम गरुड़ पुराण अध्याय 3। और उससे पहले प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण का अध्याय 3। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अनंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम काँप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुत ही रिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। आहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी रोने लग जाता है और उसको इतना भयंकर दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाता। तपती हुई आग, नीचे कांटे और ऊपर से यमराज उनको खींचता हुआ नकुली लोहे की छड़ से उसके रोने को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सवर्दा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे त्राक्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और समग्र चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के विवरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेते हैं। बहुत दूर दूर तक उनके नेत्र देख लेते हैं, चाहे वो आकाश में हो, पाताल में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, उनकी दृष्टि हर जगह तक जाती है। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही है। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक या कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक से जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारों वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति हैं जिसके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान, सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य की वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णता देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं, उन्हें डराते हैं और उन्हें उसकी सजा देते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य रूप में जो कार्य करता है, उन सब कर्मों की वहाँ पे उनको सजा मिलती है। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए है, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संचित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले और काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और जवर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी आहाकार करने लगते हैं। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार रोता है तथा चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए सब प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितो, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है। काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया है। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए।
इस समय यातना भोगने से क्यों डर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए और निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचिष्ट दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं कि हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वह जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजक में फैला हुआ है तथा 1 योजक ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, चिल्लाते हैं और छोड़ने की दुआ करते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता है। उसे सालमली वृक्ष से में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पाप किया होते हुए उस पेड़ से लटके हुए रहते हैं और आश्चर्यविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुर्दों, भालों और बर्छियों, गधाओं, मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कोए के लिए बलि ही दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया। उनके मंत्रों का जप नहीं किया जिससे तुम्हें यह यातना होती है। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उन सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों की विविध पाशों से बांधकर मुद्रों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे की काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गढ़कर सिर में बाण से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पैरने वाले यंत्र में डालकर की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए काढ़े में, तो कुछ को तेल के काढ़े में तले हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवालों गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं के हाथों में और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वर्ज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गेंदों और मांस भोजी पक्षियों के द्वारा सिरों, देश में, नेत्र और मुख में चोंच से आघात करके उन्हें नोचा जाता है। बड़े बड़े मुंह वाले चोंच वाले जो पक्षी होते हैं उन्हें चोंच मार मार कर खाते हैं और उन्हें भयंकर पीड़ा होती है। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सदस्यों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर त्रामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक दिया जाता है।
उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही दुखदायी होता है, अगर सोच के भी उससे आपका रूह कांप जाएंगे, इतना दुखदायी होता है। आकाश चरीन गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। जितने जो नरक होते हैं वो 84 लाख संख्या है, तो उनको भोगते भोगते इंसान को बेहद मतलब असहनीय दर्द होता है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, यानी 21 जो नरक होते हैं वो बेहद लंबे टाइम के होते हैं और बेहद दुखदायक होते हैं। त्रामिस्थर, लोहशंकु, महारौरव, सालमली, रौरव कुंडम, कालसूत्रक, प्रतिमूर्तक, सिंहात, लोहितोद, सवित्र, सप्रतापन, महानीर्य, काकोल, संजीवन, महापत्य, अविची, अंधतामिस्थर, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठ हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्पप्रंत उन नरकों यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्थर और अंधतामिस्थर तथा रौरादि नरकों को जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहाँ छोड़कर पाप कर्म रूपी पार्थिव के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंतर्धार्मिता नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं क्रमशः उनका भोग भोगते हुए पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंतगर्त सरोद्वार में यम यातना निरूपण नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और धर्म की वीडियो मैं आप तक लेके आती रहूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।